हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। अंकगणित की श्रृंखला जारी है और जारी रहेगी। इसमें आज हम औसत टॉपिक पर विचार करेंगे, जो कि तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले देखते हैं औसत क्या होता है। औसत एवरेज, तो औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने पद हैं सबका योग कर लीजिए और उनकी संख्या से भाग कर दीजिए, आपको औसत मिल जाएगा। ये तो मान लीजिए सामान्य परिभाषा हो गई, लेकिन इसी में कभी पदों का योग दे देगा, तो कभी संख्या गायब करेगा, तो कभी औसत निकालने को कहेगा। तो प्रश्न है तो कुछ ना कुछ उसमें टर्म कंडीशन जारी ही होगी। तो चलिए देखते हैं एक अलग प्रकार का। इस टाइप का तो अगले सवालों में मिलेगा, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आया है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्राकृत संख्याएं होती हैं जहां से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं, वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। जैसे हम काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, यहीं से चलते हुए अनंत तक जाते हैं। तो प्राकृत संख्या कौन है, 1 2 3 4 और 5, या एंड सो ऑन, ऐसे ही जारी रहेगा। तो इस पर एक फार्मूला है, फार्मूला यही है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि प्रथम n, मान लीजिए यहाँ तो 50 दिया गया, अभी 60 70 जो भी हो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो फार्मूला है, जैसे मान लीजिए संख्याएं इस तरह से 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n तक, संख्या का मान n तक गया है। तो ये होगा क्या, या तो सामान्य परिस्थिति में आप सबको जोड़िए, जो सबको जोड़ेंगे तो कहाँ से जोड़ते ही रह जाएंगे, मान तो मिलेगा, काफ़ी समय हो जाएगा। तो इसके लिए सूत्र है, सूत्र यही है, संख्याओं का योग बराबर होता है ½ n × n + 1। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये सूत्र है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर ½ n × n + 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हाफ रखा, n का मान कहाँ तक आया है, 50। तो ½ 50 50 धन 1, ये हो गया 25 × 50 से 51। तो मतलब 50 में 2 से भाग कर दिया, 25 हो गया, 50 में 1 जोड़ दिया, 51 हो गया। तो 25 × 51 आप कर लीजिए, मान मिल जाएगा। तो 51 × 25, 5 5 × 9 5, 5 × 25, 2 × 9 2, 2 × 5 10, 5 5 2 7 और 2 1, मतलब आ गया 1275। यही रहा अपना फाइनल आंसर। उसको आप जोड़ डालेंगे तब भी यही आना है, इस फार्मूले में रख देंगे तब भी यही आना है। और वो अपेक्षा करता है कि आपको ये चीज़ पता है। अगर नहीं पता है तो आप इसको याद करेंगे, अगर पता है तो इसको और ज़्यादा तेज धार दे देंगे, जिससे समय ना लगे और अतिशीघ्र ही काम हो जाए। अब प्रश्न की मूल प्रवृत्ति पर चलिए। आपसे इसका औसत पूछा है और अभी हमने निकाला क्या है, अभी हमने इसका केवल योग निकाला है। देखिएगा, अभी हमने केवल क्या निकाला, योग, और पूछ क्या है, औसत। तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग आ गया 1275 और संख्या कितनी है, 50। तो आप डिवाइड कर दीजिएगा, 1 0 10, पहले 5 से भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 12 27, 5 25 2 27, 25 5 25, 5 से भाग करेंगे 255 होगा। 1 0 10 अंक इधर खिसका दीजिएगा, 25.5। ये रहा इसका प्रश्न के हिसाब से लास्ट आंसर, 25.5। तो इसमें सबसे मेन काम है पदों का योग निकालना
और पदों की संख्या ऑलरेडी पता होगी, जो कि पदों का योग आपने फार्मूले से निकाल लिया और संख्या से भाग कर दीजिए, 25.5 आ गया। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो अब आपको विषम प्राकृत संख्या निकालना है। आपको पता है कि विषम प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, वे विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसके लिए सूत्र है वही पदों का योग बटे पदों की संख्या, लेकिन कितने पद होंगे ये चीज़ आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहली विषम संख्या 1, दूसरी हो गई 3, फिर 5 प्लस करते 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 लास्ट 60 तक जाना है। तो लास्ट पद होगा 59, क्योंकि 60 जो है सम है। तो अंतिम पद जो है 59 है। अब कितने पद होंगे, कितनी विषम संख्याएं होंगी, ये चीज निकालना है। विषम संख्याएं जैसे 1 3 2 हो गया, 5 3 हो गया, 7 4 हो गया, 9 5 हो गया। तो क्या ऐसे हम गिनेंगे? यहाँ तक तो मान लीजिए गिन भी सकते हैं, संभव है, लेकिन क्या ऐसे ही आगे तक दे देगा तो गिनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए फार्मूला है, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंतिम पद जो है उसका मान लिख लेंगे। अंतिम पद का मान है, मतलब जो nवां पद है उसका मान कितना है? 59 है। और इसके लिए फार्मूला है, आप नोट कर सकते हैं। प्रथम n प्राकृतिक n विषम प्राकृतिक n, प्रथम n विषम प्राकृतिक, विषम क्योंकि सम के लिए अलग है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग आएगा n स्क्वायर। तो n, यहाँ n क्या है? मतलब पदों की संख्या है। तो पहले n तो पता होना चाहिए कि कितने पद बन रहे हैं। तो चलिए nवां पद के लिए आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। nवां पद अगर आपको निकालना है, जो कि nवां पद बराबर 59 है, और उसके लिए फार्मूला है nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ पे जो संकेत हैं उनको आप पहचान लीजिए, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। a का मतलब हो गया a, प्रथम पद, a बराबर कितना है? 1। n का मतलब कितना हो गया? निकालना है। d का मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। दो विषम प्रश्नों चाहे दो सम हो, इनके बीच में 2 का अंतर होता है। जैसे 3 में से 1 निकाल लीजिए, 2 आएगा, तो d बराबर आ गया 2। चलिए मान रख लेते हैं। तो nवां पद का मान है क्या? अब यहीं से हम आगे बढ़ लेते हैं। nवें पद का मान है 59 लिखा। अब यहाँ मान रखो, a का मान है 1 प्लस n-1, d का मान है 2 गुणे 2 बराबर 59 के। अब इसी को जितने जल्दी आप हल कर लेंगे उतने जल्दी n का मान आ जाएगा। तो देखेंगे 2n-1 बराबर 59 माइनस 1, तो n-1 बराबर 58/2। काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 29 दूनी 58, 29 आ गया। तो n बराबर 29 प्लस 1 बराबर हो गया 30। तो n मतलब कितनी विषम संख्याएं आएंगी टोटल? 1 से लेकर के 60 तक के पदों के बीच में विषम संख्याएं कितनी आएंगी? 30 आएंगी। उनका योग क्या होगा? n स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे? 30 का स्क्वायर कर देते हैं, हो गया 900। क्या निकालना आपको? औसत। तो पदों का योग पता चल गया, 900 पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 900 आ ही गया। संख्या कितनी है? 30। तो 900 में आप 30 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया?
3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 30। तो इस तरह से ये प्रश्न बिल्कुल ही आसानी से आप लगा लेंगे। केवल इतना है दिमाग में बैठाइए कि हमने किया क्या है। ये है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n²। लेकिन ये n निकलेगा कैसे, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि n वां पद का मान पता हो जाए। तो n वां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर nवें पद के। अब इसमें हमको n वां पद क्या, nवें पद का मान पता होना चाहिए। nवें पद का मान 59 है, बराबर 59 के रख दिया। a माने पहला पद, d माने होता है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। दो क्रमागत संख्याओं के बीच में चाहे वो सम हो या विषम हो, डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। या आप इसको चेक कर सकते हैं, 5 में से 3 निकाला कितना आ गया, 2 आ गया। सबको उचित जगह पे रखते हुए जो कंडीशन है उसको बढ़िया से फॉलो करते हुए हम यहाँ पहुँच गए। n का मान आ गया 30। अब ये 30 आ गया, तब हमको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। 30 का वर्ग बराबर 900 हो गया। हमको औसत पूछा था, तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 900 बटे 30 बराबर कितना, 30, राइट। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है आराम से आप लगा लेंगे और बहुत ही स्कोरिंग है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिएगा उससे जस्ट अपोजिट है। पिछले वाले पद में विषम पूछा गया था, आपकी बार सम है। पूछ रहा है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। इसके लिए हमको वही प्रक्रिया अपनानी है। चलिए देखते हैं क्या करना होगा। शुरुआत हम करते हैं सम संख्या से। वे सभी संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं सम संख्या होती है। तो शुरुआत 2, 4, फिर अगला नंबर 6 का आएगा। ऐसे काम लगा के चलिए, और ऐसे करते करते हम पहुंच गए अंतिम संख्या जो है वह 50 है, क्योंकि 50 भी जो है सम संख्या ही है। अब औसत निकालना है। औसत के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हमको पहले पद पता करना है कि कितने पद होंगे। 2, 4, 6 ऐसे करते करते 50 तक पदों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए आपके पास पहले तो योग वाला फार्मूला होना चाहिए। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग a बराबर होगा n इंटू में n+1 के। अपने पास सबसे मूल समस्या n की है, तो n के लिए आपको पता होना चाहिए कि a प्लस n-1 इंटू में d बराबर होता है n वां पद। तो इसमें n वां पद, लास्ट पद कौन है, 50 है। a कौन है, a हो गया प्रथम पद, n वां पद हो गया 50, और दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, d कितना है, d बराबर आ गया 2, क्योंकि लगातार क्रमांक 2 संख्याओं में से आप घटा लीजिए। 6 - 4 2 या 4 - 2 बराबर 2। चलिए सबका मान बहुत ही सावधानी से सही जगह पर। तो a की जगह पर हमने रख दिया 2 प्लस n निकालना ही है, मूल रूप में रखिए -1, d का मान है 2 बराबर n वां पद है 50। अब चलिए आपका हो जाएगा 2n-1 बराबर 50 -2 बराबर 48 के। तो n-1 बराबर 48 बटे 2 आ गया 24 के। n बराबर आ गया 24 + 1, -1 उस तरफ जाएगा, +1 हो जाएगा, आ गया 25। तो n का मान आ गया 25। अब औसत निकालना है, तो 25 पदों की संख्या 25 हो गई। अब पदों का योग क्या होगा, इनको अगर 2 + 4 + 6 ऐसे करते करते 50 तक जोड़ेंगे तो योग क्या होगा। तो उसके लिए फार्मूला यहाँ ऑलरेडी तैयार है।
तो चलिए पहले योग निकाल लेते हैं। योग बराबर हो जाएगा n का मान आ गया 25 गुणे n प्लस 1, मतलब यहाँ पर हम 25 रखेंगे, 25 प्लस 1 26, तो 25 गुणे 26 कर लीजिए, योग हो जाएगा। और संख्या जो है पदों की संख्या अर्थात n बराबर 25 है ही, औसत निकाल लेते हैं। औसत बराबर पदों का योग बटे संख्या, तो योग है 25 गुणे 26, संख्या है 25, 25 टू 25 कैंसिल, आ गया कितना 26, तो औसत क्या निकला 26। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें यही सब आप करते क्या हैं, यही जैसे ये सब पहुंचते हैं तो आपका दिमाग एक पठार सा बना लेता है, एकदम स्थिर सा हो जाता है। आप सोचते करे ये याद कैसे होगा, याद होगा, उसके साथ आप बने रहे, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। देखिए अगर पदों प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1, लेकिन अगर संख्याएं इस तरह से श्रेणीबद्ध दी गई हैं, जैसे दो दो का डिफरेंस है, वो चाहे सम हो चाहे विषम हो, जब समान अंतर दिया गया है तो n का मान निकालने के लिए यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है nवां पद, लास्ट वाले पद का मान हम निकाल लेंगे। उसके बाद उसको क्रमशः सही चीज को सही जगह पर रिप्लेस करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। इस तरह से इसका औसत आ गया 26। दिया गया है ए बी तथा सी की आय क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत आय कितनी होगी? बिल्कुल ही आसान। औसत बराबर आपको पता है पदों का योग बट औसत आय बराबर हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद कितने हैं? 3 हैं। मान कितना है? 32, 36 और 46। हल कर लीजिए। 6 6 12 2 14, 3 3 6 4 10 1 11, 114 बटे 3, 3 3 का 9, 2 11 24, 3 8 24, आ गया 38 वर्ष। मौखिक सवाल, लेकिन ये भी पूछ लेता है और लोग ये भी गलत करके चले जाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बना रहे, इसलिए सरल से लेकर के कठिन तक हर प्रश्नों को देखते चलिए, तभी मजबूती आएगी। तो औसत आयु आ गया 38 वर्ष। दिया गया है एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम। कितने छात्र? 31, औसत भार 30। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक वृद्धि होती है। उसके बाद प्रश्न में क्या है? प्रश्न में यही है कि अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना क्या? अध्यापक का भार बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा इसमें हम करेंगे क्या? पदों का योग पहले निकालेंगे। पदों का योग कितना? 31 30, 31 छात्र थे, औसत आया 30, तो 31 गुणे 30 बराबर 3 का 9, 3 3 3 का 9, 930 किलोग्राम है। तो पदों का योग आ गया। फिर अध्यापक और शामिल कर लिए जाते हैं। 31 थे, एक अध्यापक हो गए, टोटल संख्या कितनी हो गई? अध्यापक सहित संख्या हो गई, अध्यापक सहित संख्या हो गई 32। अब ये जो एवरेज था उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई? उसमें बढ़ोतरी हो गई 500 ग्राम। तो 30 प्लस 500 ग्राम मतलब 30.500 बराबर, गुणा कर लीजिए तो 30.5 गुणे 32 बराबर आएगा 976। तो 2 32 25 976, ठीक है। तो अंतर अर्थात अध्यापक का भार, जो अंतर है वही तो अध्यापक का भार है। तो अध्यापक का भार बराबर हो जाएगा 976 माइनस 930, तो 6 हो गया, 7 में से 3 निकल गया, 4 हो गया, 9 से 9 निकल गया 0, 46 वर्ष। तो अध्यापक का भार कितना है?
46 वर्ग। इस प्रकार के प्रश्न तमाम रहते हैं। जैसे इतने थे, एक काम छोड़ के चला गया, तब औसत इतना हो गया, तो जो गया तो उसका भार कितना है, या ऐसे ही प्रश्न बना लेगा। तो उस समय आप ध्यान दीजिएगा कि पदों की संख्या कितनी बढ़ रही है, औसत कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, तो औसत कितना घट रहा है। तो यही प्रक्रिया अपना करके आप सवाल आसानी से लगा सकते हैं। तो ये शुरुआती दौर के प्रश्न हैं। तो ये इसी प्रकार यह श्रृंखला जारी है और जारी रहेगी। और हम आपसे यही कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल पंकज स्टूडेंट क्लासेस यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। निरंतरता इसमें बनी रहेगी। बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप बराबर हमसे जुड़े रहें और इन विषयों को सारगर्भित करते हुए, तैयार करते हुए आप अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएं। थैंक यू।